बहन जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं इसी गांव से हूँ, धीरनवास से। धीरनवास से हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये धीरनवास से हैं, यहाँ की और संपूर्ण जानकारी जो मौजूदा मिलेगी। आप धीरनवास से हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का ये समागम हो रहा है, ये किस नजरिए से आप देख रहे हो? ये बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर सुत गुरु जी ने पाइप दी थी और जो गरीब घर थे उनका घर भी बनवाया था। घर भी बनवाया तो आप ही हमें बता सकते हो, मेरे दर्शकों को बताओ कि जिस ग्राउंड में हम आज यहाँ पर हैं, यहाँ पर लगभग कितना पानी था उस समय बरसात में? बहुत पानी था। यहाँ पर 4 मोटरें दी गई थी। इस ग्राउंड के लिए 4 मोटरें दी गई थी पानी को खाली करने के लिए। आज उसी में संत रामपाल जी महाराज का ये विशेष प्रोग्राम समागम हो रहा है, जो भी सम्मान समारोह हो रहा है। तो यहाँ मौजूदा लोग से हम और भी जानते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और उसको देखते ही बनता है, सबसे बड़ी चीज है। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब। आपका शुभ नाम क्या है? आशीष। आशीष जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं, आप युवा पीढ़ी जो हो इस कार्य को और इसके जो ज्ञान है मुहिम को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत अच्छा है, मतलब कि बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल फुल यहाँ पे क्राउड है। हमारे तो मतलब कि आसपास के गांव में पहली बार हुआ है ऐसा। 85 गांव यहाँ पे पहुंचे, लिखा गया है पोस्टर में। तो बढ़िया, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया। यहाँ पे ज्ञान लेने को मिल रहा है, बढ़िया अच्छा सिस्टम। तो युवा पीढ़ी के लिए इनका क्या योगदान है? युवा पीढ़ी के लिए ये कहाँ से कैसे लाभदायक है जो ये काम अच्छा, मतलब अगर कोई इसकी बातें मानता है, नशे से दूर रहता है, अच्छा कोई ज्ञान लेता है, पढ़ाई पढ़ाई अच्छे करता है, इससे मतलब बढ़िया चीज है जो भी है। आपको कैसे पता चला कि इनके जो है ये नशे से दूर रखते हैं लोगों को? इनके बारे में बहुत सुना है, फोन में देखा है, टीवी में देखा है, हर जगह देखा है कि नशे से दूर रखते हैं। इनका नाम लेकर बहुत लोगों ने नशा छोड़ा है। हमारे मतलब पड़ोस में गांव में है कि वो इतना नशा करता था, इन्होंने इनका नाम ले बाद एक भी नशा नहीं किया, सारा नशा छोड़ दिया उन्होंने। तो जैसे कि जो आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहोगे? किस तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी जैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो अन्य समाज की तरह? लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, मतलब इनके यहाँ पे आकर नशा छोड़ देना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए सभी युवाओं को। इसमें आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि आज की जो वायु पीढ़ी है हमेशा मौज मस्ती में रहती है, घर से और अपने हिसाब से चलती है, जो हमारा पुराना संस्कृति कल्चर है उस कल्चर को ना एक्सेप्ट करके आज का जो एक साइंस का और विज्ञान का कल्चर है, जो 21वीं शताब्दी का कल्चर है, उसको ज्यादा बिहेव करती है? लेकिन संत रामपाल जी महाराज कुछ हद तक इन चीजों को जरा रोकते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हमें पुरानी चीजों के बारे में सही बताते हैं। मतलब आज के जो साइंस इस फोन आ गए, लोग इनमें ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनको भक्ति की लाइन में आना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इनका जी, आपका शुभ नाम क्या है? जयवीर सिंह। जयवीर भाई, आप नाम दे रखे हो संत रामपाल जी महाराज से? ना जी को ले रहे नहीं ले रखे हो। तो संत रामपाल जी महाराज जो ये काम कर रहे हैं समाज के लिए, इसके बारे में 2 शब्द कहें। भाई, इससे बड़ा काम नहीं हुआ, इतना तो सरकार ने भी नहीं किया। मतलब तो कहने का मतलब है संत रामपाल जी हमारे समय जो काम कर रहे हैं वो मानव हित में है, सब मानव हित में। लेकिन कुछ हमने लोग देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, उनकी किताबों का और उनके मार्ग का विरोध कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत बात है उनके लिए। तो भाई का 2 टूक जवाब है कि जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का और उनके मार्ग का विरोध कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप भी भाई क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की? सोच उसी बात जी, जैसा सोचेगा वैसा पाओगा जी। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि जो करेगा, जैसा कहते हैं कि रामायण के अंदर एक वाणी में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर तो कर्म और करनी का ही लेखा जोखा है, जो इंसान जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो वही संत रामपाल जी महाराज यहाँ ज्ञान देते हैं। धन्यवाद जी आपका। बात भाई राम राम। राम राम भैया। कहाँ से आई हो ताई? मोटाखेड़ा। मोटाखेड़ा साहब, यहाँ किस लिए आए हो? गुरुजिया से। गुरुजिया के सम्मान में आए हो? हाँ। आपने नाम ले रखा है? हाँ। कब लिया था आपने नाम? 2005 में। संत रामपाल जी महाराज से माई ने 2005 में नाम लिया है। 1005 में लिया। अच्छा ठीक है, तो कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है? सम्मान मिल रही है, गुरुजिया की दया हो रही है। जी, कहने का मतलब है माई का कि गुरुओं की दया हो रही है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ही कर सके, आपने बुलावे बड़ा अपन जाड़ो। जी बिल्कुल। गुरु जी की आज्ञा में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माई मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आप इतना पुराने जुड़े हुए हैं, पहले तो संत रामपाल जी महाराज का काफी विरोध होया करता था, लेकिन आज ये कैसे एकदम परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो रही है, गुरु जी की दया हो रही है।
जी। तो माई का कहना है कि गुरुजियों की दया हो रही है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं और परमात्मा कहते हैं नहीं है राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान, तो देखते ही बनता है। सबसे बड़ी चीज है। राम राम भाई। आपका शुभ नाम क्या है भाई? धर्मवीर है जी। भाई धर्मवीर जी हैं आप, संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखे हो क्या? ना जी। ये भाई नाम नहीं ले रखा है, ये ग्रामीण भाई है। आप संत रामपाल जी महाराज ये जो दोबारा ये एंट्री कर रहे हैं समाज में और ये जो कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और भी कोई खास चीज है जो संत रामपाल जी महाराज के आप बताना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सब लोग आए हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मतलब जो भी काम कर रहे हैं किसानों के लिए या गरीबों के लिए कर रहे हैं, जो कहते हैं एक संत का जो स्वभाव होता है या भगवान जो करता है वो काम क्या संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो वो कार्य कर रहे हैं जो एक भगवान के कार्यों में सम्मिलित होता है। जो ये मुहिम है आज के समय में, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसको आप वसुदेव कुटुंबकम कह सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में इसका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद और गरीब को देगा कबीर भगवान। और ये आपके समक्ष है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जरूरतमंद गरीब परिवारों को हर महीने राशन दिया जाता है। लगभग संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे लाखों परिवार है जिनको गोद ले लिया है, लाखों मकान बनाए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनके माँ बाप असहाय हैं, अभी उनकी शिक्षा का प्रबंध नहीं करा पाते, उनके लिए चिकित्सा का भी प्रबंध संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। और जिनके घर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी उनको मकान भी बनवा कर दे रहे हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अन्नपूर्णा मुहिम तो ये मानो आप वसुदेव कुटुंबकम ही है, और धरती पर स्वर्ग और कलयुग में सत्यु का आगाज हो चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की अगुवाई में। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जी। संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों को लेकर, घर बनवाने से लेकर बहुत सारे काम कर रहे हैं जी। तो आखिर इतना पैसा संत रामपाल जी महाराज लाते कहाँ से? अब ये क्या कहें भी, आप कहाँ से लाते हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं उनको तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले भी लीला करके दिखाई थी, जब एक झूठी चिट्ठी केवल कबीर परमात्मा को परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत भी वो काशी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों उस टाइम उनको कुछ नहीं समझते थे, ना भगवान मानते थे और उनके खिलाफ थे। जो जिनकी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही जब पहले कबीर परमात्मा ने ये 600 साल पहले जो लीला की थी, उनके ज्ञानदार को नहीं मानना था और उनके विरोधी बन गए थे, क्योंकि नकलियों की दुकानें बंद हो गई थी। और सेम यही लीला अब चल रही है इस कलयुग के अंदर। जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आया है, उनको केवल बदनाम किया गया, जबकि उनके इस ज्ञान को बाहर नहीं आने दिया गया, जबकि वो ज्ञान ना तो अब रुका है और ना ही इसको कोई रोक सकता। आपने अभी प्रश्न पूछा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास पैसे कहाँ से आते हैं जो इतना अरबों खरबों का सामान बांट रहे हैं। तो पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत उठता है, जब जनता भी उनको भगवान मान रही है तो भगवान के पास पैसे की क्या कमी है? और देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे आम समाज में भी सुना, अभी जब रविदास जी महाराज जी कटौती में वो सोना निकाल सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सच है।